अब अगर इस कोड में मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। कुछ फिर मेथड हमने डिफाइन किया हुआ और उसके बाद हम उसको कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन ना करके अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें बॉटम में, देखते हैं क्या होगा। मैंने पेज को रिफ्रेश करा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट ये एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है करंट आउटपुट इज़ यूज, मतलब कैन नॉट एक्सेस करंट आउटपुट बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि जैसे ही हमने फंक्शन वेरिएबल को बॉटम में डिफाइन ये किया, मूव किया, तो क्या हो रहा है कि हम इसको पहले यूज़ कर रहे हैं, बाद में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो यहाँ पे इसे ये वेरिएबल नहीं मिल रहा है और हमने इसको यूज़ कर लिया, तो इसलिए ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो इसलिए जब भी हम वेरिएबल, खासकर लेट और कॉन्स्ट की बात करें, तो लेट और कॉन्स्ट जब भी हम उस टाइप का वेरिएबल रहेगा तो हमें पहले उसको डिक्लेयर करना है, फिर बाद में उस यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ से कट किया और ये कॉल किया और यहाँ पे हम चाहें तो कॉल के बाद इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फिर से चेक करें अपना कोड, तो अभी भी हमारा कोड बिना किसी एरर के हमारा आउटपुट दे रहा है, जो हमने 15 हमारा आउटपुट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड होता है वो टॉप टू बॉटम रन करता है, ठीक है। और जो हमारा ब्राउज़र है वो कैसे बिहेव करता है कि सबसे पहले वो कोड को एग्जीक्यूशन के पहले कोड को पार्स करता है, जिसमें कि वो टॉप टू बॉटम सारे कोड को रीड करता है। और जैसे ही उसको किसी फंक्शन का एक्सप्रेशन मिलता है, फंक्शन इस टाइप से, तो वो उसे मूव टॉप पे मूव कर देता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल के साथ नहीं होता है, बट फंक्शन के साथ होता है कि जैसे हम यहाँ पे किसी कोई भी उसको फंक्शन डेफिनेशन मिलेगा, वो उसको टॉप पे मूव कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जो भी मेथड कहीं भी डिफाइंड हो, वो सारा डिक्लेरेशन पार्सिंग के टाइम पे वो हमारा टॉप पे मूव कर जाएगा। तो इसलिए आप कोड में फंक्शन को कहीं भी डिफाइन कर सकते हो और कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। बट जो बेटर प्रैक्टिस है वो ये है कि हम मेथड को पहले डिफाइन करें फंक्शन को ऊपर, और बाद में कॉल करें, ताकि हम जब हम बहुत बड़ी फाइल हो जाए जिसमें कि 500 हज़ार लाइन ऑफ कोड हो जाए, तो वहाँ पे हमें ये दिक्कत ना हो, हमें ढूंढना ना पड़े कि ये मेथड कहाँ डिफाइंड है। अगर बिल्कुल बॉटम में डिफाइंड होगा तो हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा प्रैक्टिस जो है कंसिस्टेंट है और हम बिल्कुल टॉप में डिफाइन करते हैं हर बार, तो हमें बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं मतलब उतना सर्च करने की जरूरत पड़े, हम सीधे मूव पर टॉप पे मूव कर जाएंगे और वहाँ पे हमें ये डिफिनेशन मिल जाएगा। तो हम मतलब जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो ऑप्शन देता है कि आप कहीं भी डिफाइन करो, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है जिसे हम जावास्क्रिप्ट होस्टिंग कहते हैं, जिसमें कि हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो हमारा टॉप पे मूव कर जाता है, ठीक है। बट ये लेट और कॉन्स्ट के साथ नहीं होता है, सिर्फ फंक्शन के साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम मेथड फंक्शन को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट एज अ गुड प्रैक्टिस हमें फंक्शन को टॉप में डिफाइन करना चाहिए और उसके बाद हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जो हमारा कोड हो वो कंसिस्टेंट हो एंड क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट हो, प्लस हमें जब हमारा कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हमें उसको डिबग करना भी आसान हो।